रहना तू है जैसा तू। हाय, मेरा नाम मानवेंद्र सिंह गोहिल है। आप आज सुन रहे हैं प्राइडली ऑन माय एफएम। आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हाय 94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे रसिका आप सबके साथ। और आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत, इनका नाम ही बहुत कुछ कह देता है, ऐसा मैं कहूंगी। प्राइड महीना है एंड प्राइडली आज मेरे साथ है मानवेंद्र सिंह गोहिल। हेलो, कैसे आप? हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर। क्या चल रहा है? पहले थोड़ी नॉर्मल बातें हो जाए। हाँ, जरूर जरूर। हाँ, बस अभी मैं एक्चुअली मुंबई में हूँ अभी। और हालांकि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी मैं मुंबई आया हूँ ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद, क्योंकि अभी थोड़े केसेस कम हो रहे थे और लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुल रहा था। हाँ तो हाँ। मैंने सोचा कि मैं यहाँ हूँ। बाकी तो मैं ज्यादातर अंदर ही रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से जितना हम घर में रहेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे। प्राइड महीना चल रहा है और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपने कई बार कहा है कि बिकॉज यू बिलोंग टू रॉयल फैमिली एंड यू हैड नो एक्सपोजर। मैंने काफी पढ़ा भी है इस बारे में। सो एलजीबीटीक्यूए कम्युनिटी, एंड आपको कैसे पता चला इसके बारे में एग्जिस्ट भी करता है? रिएक्शन क्या था आपका? देखिए, ये जो सेक्सुअलिटी के बारे में जो जिसको पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, इट इज फॉर एप्लीकेबल फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं, जो भी इंसान है सबके लिए। व्हेन दे क्रॉस द एज ऑफ 12-13, जो प्यूबर्टी एज जिसको युवान अवस्था बोलते हैं, उस समय में हम हमारे शरीर में चेंजेस दिखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उस समय मुझे भी मालूम पड़ा कि मुझे सेम सेक्स की तरफ आकर्षण है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ नहीं है। और मैं को एजुकेशन स्कूल में पढ़ा हूँ, बॉयज और गर्ल्स दोनों थे साथ में। लेकिन मुझे इसका शब्द नहीं मालूम था कि ये मेरा ये बिहेवियर है, इसको क्या कहते हैं। और जैसे कि अभी आपने कहा कि कोई एक्सपोजर नहीं था मेरा, बिकॉज रॉयल फैमिलीज में बहुत प्रोटोकॉल्स के साथ, मतलब हमारा तो अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, देश है, हमारे कुछ ऐसे पावर्स नहीं है, लेकिन हमारे ट्रेडिशंस कस्टम्स अभी भी काफी सिमिलर हैं पहले के जैसे। हमको बहुत काफी रिस्ट्रिक्शंस है मूवमेंट के लिए, हमारे पास प्राइवेसी नहीं रहती है। तो किसको बताऊं, किसके साथ शेयर करूं, कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं उसी उलझन में रहा, बड़ा हुआ, ये सोचते हुए कि शायद मैं अकेला ऐसा हूँ, या मेरे जैसे और भी ऐसे लोग हैं। क्या ये बीमारी है, क्या ये मानसिक बीमारी है, क्या है। और मैं सोच रहा था शायद मैं बड़ा हो जाऊंगा तो शायद ये बदलाव आएगा मेरे में, तो ये हुआ। यार, सबसे कॉमन सवाल है ये थोड़ा सा, बट मुझे ये सवाल था तो मैंने सोचा कि आपसे जरूर पूछूंगी। साधारण लोग सुबह उठकर काम के लिए रेडी होते हैं ना, अपना नाश्ता वाश्ता कर ले, ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो आपकी लाइफस्टाइल क्या है? क्या बताना चाहेंगे? क्या शेड्यूल होता है आपका? देखिए, हमारी लाइफस्टाइल अभी आम लोगों की जैसी होगी, है, कोई कोई स्पेशल नहीं है। पर अभी मतलब समय के साथ तो सबको बदलना पड़ता है। लेकिन अभी मैं दो तरह की लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। एक तो मेरी रॉयल लाइफस्टाइल है, मुझे गर्व है कि मैंने एक राजवी परिवार में जन्म लिया है। और दूसरी मेरी गे लाइफस्टाइल है, तो आई एम बॉर्न गे, और उसके ऊपर भी मुझे गर्व है। मुझे दोनों के ऊपर गर्व है। तो मुझे अभी मेरी लाइफस्टाइल को बहुत बैलेंस्ड वे में जीना पड़ता है, क्योंकि कई बार एक ही समय में दो लाइफस्टाइल जीने का आता है, आई मीन अपॉर्चुनिटी आती है। अभी मुझे देखना है कि मुझे कौन सा प्रायोरिटी, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, दूसरों के लिए, वो समझ के और फिर मुझे मेरी लाइफस्टाइल जीनी पड़ती है। तो मेरा रूटीन फिक्स रूटीन नहीं है। आपने भारत में, इनफैक्ट विदेश में भी काफी लोगों को प्रेरित किया है। तो ऐसा होता है ना कई बार कि हमारे लाइफ का ये एक इंस्पिरेशन होता है, तो आपके लाइफ का वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? गांधी जी है। महात्मा गांधी जी मुझे बहुत प्रेरणा उन्होंने दी है। मैंने उनकी आत्मकथा पढ़ी है और मैंने देखा था कि वो कैसे भारत की आजादी के लिए लड़े हैं। तो मैंने जब उनके बारे में पढ़ा, मैंने कहा कि उन्होंने सच्चाई का सहारा लिया, और सच्चाई के आधार पे उन्होंने, सत्य के आधार पे उन्होंने लड़ाई लड़ी है, अहिंसा के आधार पे लड़ी है। तो वो मुझे बहुत प्रेरणा देती है, अभी भी देती है। और मैं यही सोचता था कि अगर वो भारत को आजाद करा सकते थे सत्य के आधार पे, तो मैं मेरे एलजीबीटी कम्युनिटी के भाई बहनों को क्यों नहीं आजाद करा सकता भारत के इन कानूनों से, भेदभाव से, ये अत्याचार से, हमारे साथ जो मानव अधिकार का उल्लंघन होता है,
या जो अन्याय होता है उससे मैं क्यों नहीं भारत हमारे लोगों को आजाद करा सकता, जैसे गांधी जी ने सत्य का आधार लिया था उस तरह से। लक्ष्य ट्रस्ट ने बहुत बेहतरीन काम किया है एंड अभी भी ऐसे कुछ काम है जो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। सो क्या आप ये ट्रस्ट के बारे में कुछ शब्दों में सबको बताना चाहेंगे? हाँ, लक्ष्य ट्रस्ट गुजरात स्टेट की पहली संस्था है जो केवल LGBT पे काम करती है। वैसी एकमात्र सबसे पहली संस्था मैं और मेरे कुछ मित्र, मेरे दोस्तों ने 2000 साल में 21 आज से 21 साल पहले शुरुआत की थी। बड़ौदा, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद भी हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, जिसमें HIV रोकने का और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जो समलैंगिक पुरुष हैं और व्यंडल समाज है, किन्नर हिजड़ा समाज है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। फिर अभी हमने अभी मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी काम कर रहे हैं, वृद्धावस्था के ऊपर भी कर रहे हैं। हमारी पहली संस्था है जिन्होंने समलैंगिक पुरुष की जो पत्नी है उनके ऊपर भी काम करना शुरू किया, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है भारत में समलैंगिक पुरुष की शादी स्त्री के साथ होती है और ज्यादातर केसेस में माँ बाप जबरदस्ती हमारी शादियां औरत के साथ कराते हैं, हमारे नहीं चाहते हुए भी। तो हम उन औरत के ऊपर क्या बीतती है और वो कैसे वो इस परेशानी को झेलती है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार। इनफैक्ट आपके इस काम से हम लोग काफी ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं एंड होप सो जल्दी मिलने का मौका मिले तो आप सबके साथ काम भी कर पाए। जी जी, जरूर जरूर। बीइंग अ प्रिंस, क्या आपने कभी रोड के साइड पानी पूरी वगैरह खाई है? नहीं, हमको अगर कुछ भी खाना होता था तो हम हाँ, बेशक मैंने पानी पूरी खाई है, लेकिन रोड पे नहीं खाई है, घर में बनाई हुई खाई है। वैसे भी मुझे बाहर का खाना सूट भी नहीं होता है और मुझे अभी घर का खाना ही अच्छा लगता है। एक बार मुझे सिर्फ याद है, मैं मेरे एक मित्र के साथ में कहीं ट्रैवल कर रहा था और उसको चाय पीनी थी, तो उसने कहा कि जरा गाड़ी रोकेंगे, थोड़ी सी कटिंग चाय ले ले। तो मैंने ये कटिंग चाय का शब्द भी पहली बार सुना। मैंने कहा ये कटिंग चाय क्या होती है? मैंने कहा कि केक को कट करते हैं वो तो मुझे मालूम है, लेकिन चाय को कैसे कट कर सकते हैं? फिर उसने मुझे मतलब समझाया कि कटिंग चाय इसको बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ कटिंग चाय क्या होती है। क्या बात है, सच्ची सच्ची बताना, कटिंग चाय लगी कैसी? अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। एक ऐसा मोमेंट होता है जो सबसे स्पेशल होता है, तो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या शेयर करना चाहेंगे? मेरे लाइफ का अगर मैं कहूँ तो जब मुझे ओपरा विनफ्री ने जब न्योता दिया अमेरिका आने का, वो मेरे लिए लाइफ का सबसे मतलब एक जो बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड था, और पहला ही भारतीय हूँ जिसको उसने 3 बार बुलाया। तो इसलिए वो मतलब और उसने सिर्फ बुलाया ही नहीं, उसने इतना मेरा आदर किया है। तो एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए? हाँ जरूर। ओके, सो आपके बॉलीवुड का क्रश कौन है? आमिर खान। ओके, वन इंडियन एंड अमेरिकन डिश जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? पिज्जा अमेरिकन और श्रीखंड इंडियन। क्या बात है। अच्छा, अगर आप अभी जो करते हैं वो ना करते तो अल्टरनेटिव करियर क्या होता? करियर क्या, मुझे राजपाट संभालना पड़ता, बहुत बोरिंग जॉब है वो। अभी जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, वो बहुत अच्छा है कि मैं अभी जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो बहुत बोरिंग जॉब है। मुझे ये जॉब ज्यादा पसंद है अभी जो कर रहा हूँ। क्या बात है। सो ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जिसके बिना आप घर के बाहर नहीं निकलते? अभी की बात करूँ तो मास्क और हैंड सैनिटाइजर। अभी की जरूरत है वो। हाँ हाँ हाँ। किस टाइप का म्यूजिक आपको पसंद है? मुझे भारतीय शास्त्रीय संगीत पसंद है। मैं खुद हारमोनियम वादक हूँ, मैं हारमोनियम की ट्रेनिंग ली है मैंने। 16 हारमोनियम में पब्लिक परफॉर्मेंसेस भी देता हूँ। तो हाँ, तो जरूर से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का मुझे ज्यादा शौक है। क्या बात है। कौन सा आर्टिस्ट आपकी सबसे फेवरेट है? शुभा मुद्गल। ओहो। शुभा मेरी अच्छी फ्रेंड है। अच्छा, एक बात बताइए, हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जब हम लोग सोसाइटी के सामने आते हैं और हम कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हमको पता होता है कि तो पॉजिटिव भी मिलेगा और निगेटिव तो मिलेगा ही मिलेगा। सो अब तक ऐसा कोई फनी कमेंट या फिर ऐसा कुछ मिला है आपको? मतलब एक कॉलेज में गया था लेक्चर देने के लिए LGBT इश्यूज के ऊपर, तो एक मीडिया वाला खड़ा हुआ, बोला कि आप जैसे लोग का व्यवसाय क्या है?
तो मैंने कहा मेरे जैसे लोग मतलब क्या, मतलब बोला कि नहीं एलजीबीटी लोग, हम आप गे हैं तो आपका व्यवसाय क्या है, प्रोफेशन। मैंने कहा देखो, एक गे व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, दुकानदार हो सकता है, मैंने बहुत लंबी लंबी लिस्ट बताई, उद्योगपति हो सकता है, ये हो सकता है, फलाना हो सकता है, और वो एक पत्रकार भी हो सकता है। बिल्कुल। तो कि आप क्या सोचते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं सोचता हूँ कि आप लोग सब सेक्स वर्क करते हैं। मैंने कहा कि आप मुझे एक सेक्स वर्कर नजर आते हैं? कि नहीं आप नहीं, आप तो प्रिंस हो। लेकिन मैंने कहा देखिए, आपको अपनी मान्यता बदलनी पड़ेगी। एक गे व्यक्ति भी इंसान होता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, लेकिन उसको सवाल का जवाब भी देना मुझे आता है। डेफिनेटली, ऐसी सोच को ही जवाब देना बेहद ज्यादा जरूरी है। ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा मिथ होती है बहुत सारी चीजें, फेक चीजों के बारे में। जैसे अभी ऐसा होता होगा आपके बारे में कि यार मैं प्रिंस हूँ, है ना, तो काफी लोग यार बहुत पैसा है इसके पास, या फिर नहीं ट्रांसजेंडर कुछ ऐसा ही करते हैं। तो ऐसे फनी कोई मिथ जो आपको लेकर लोगों को हो? लोगों को होता है, हम हर तरह का मिथ होता है कि मेरे बारे में होता है कि अरे उसके पास तो, उसको क्या जरूरत है पैसों। मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ट्रस्ट मी मुझे बहुत सारी पॉजिटिव वाइब मिली है आपसे आज बात करके। थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, एंड होप सो हम जल्दी मिल पाए। जी जरूर जरूर, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ अच्छा 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 अच्छा, आज कुछ अच्छा सुनते हैं।